अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज एक नया दिन और एक नया व्लॉग का मैं आगाज़ कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। और आज मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ चाय और क्रोसांस। ये कल मैं लेकर आई थी, आपने देखे होंगे। मोस्टली जब भी हम जाते हैं तो हम क्रोसांस ज़रूर लेकर आते हैं। खैर, आज मैं आप लोगों को दूंगी रूम टूर। और कौन सा रूम टूर वो तो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। और दूसरा ये है कि मुझसे बहुत सारी जो क्वेरीज आ रही थी अबाउट माय ओवन, तो आज मैं वी विल टॉक अबाउट आवर ओवन। अच्छा जी, मुझसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई फॉरगॉट द नेम, मैं मेंशन कर दूंगी। शी वांटेड टू आस्क अबाउट द ओवन। तो मेरा जो ओवन है ये सोनाशी ब्रांड है, ये इसका है। मेरे पास इसकी और कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ ये एक ओवन है। एंड इट्स बीन लाइक 8 इयर्स मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा है। सीरियसली मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा चलता है। इसका ग्रिलर भी बहुत अच्छा है, इसका ओवन भी बहुत अच्छा है। और जो यानी कि बेकिंग की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये बहुत अच्छा है, मेरे लिए सूटेबल है। और इसके अलावा उन्होंने मुझसे कहा था कि दूसरी कोई ब्रांड बता दें अगर आपको पता है। देखिए, जो चीज़ मैंने यूज़ नहीं की ना, मैं उसके बारे में बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि वो चीज़ अच्छी है या नहीं है या आपको लेनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने वो चीज़ यूज़ ही नहीं की तो मैं उसके बारे में आपको कैसे बताऊं कि वो अच्छी है। तो खैर, जो मेरा एक्सपीरियंस है इस ब्रांड के साथ, आई रियली लाइक इट। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों में इसके साथ। और बीच में काफ़ी अर्सा ये यूज़ भी नहीं हुआ, लेकिन इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। और इसमें एक ये मैं आपको दिखा दूँ, इसमें ये एक ट्रे है और साथ में एक ये ग्रिल टाइप का है। साथ में एक और है, मैंने वो कभी यूज़ नहीं किया, दैट इज़ आई थिंक फॉर रोस्टिंग इन समथिंग। बट बहुत अच्छा ओवन है मेरा, आई एम सो हैप्पी विद इट। इसके 3 नॉब्स हैं और इसमें जो है वो चिकन भी बना सकते हैं, फ़िश भी बना सकते हैं आप, पिज़्ज़ा भी बन जाता है, ब्रेड्स भी बन जाती हैं, एवरीथिंग यू नेम इट यू कैन बेक इट हेयर। सो मेरा ये ब्रांड है, आप देख लें। वैसे मैंने आई थिंक फोटाइल ब्रांड है, उसके बारे में बहुत तारीफ़ें सुनी है, क्योंकि अब कुछ अर्सा पहले मुझे था कि मैं अपना स्विच कर लेती हूँ, तो मुझे था कि मैं फोटाइल ब्रांड पे चली जाऊँगी। आई थिंक मैं प्रोनाउंस सही करी हूँ, मुझे इतना उसके बारे में पता नहीं है। बट उसकी बहुत अच्छे ओवन्स होते हैं। इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, यू शुड गो फॉर इट। अदरवाइज़ मेरा ये ब्रांड है। फिलहाल मैं इसको चला रही हूँ, जब तक चलेगा। उसके बाद जब ये डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तब देखूँगी कि मैंने कौन सा वाला लेना है। लेकिन आपकी जो क्वेश्चन था, बहुत अरसे से आप मुझसे पूछ रही थी, सो दिस इज़ माई ओवन, सोनाशी ब्रांड। लेकिन ये मॉडल कौन सा है मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ये बहुत साल हो गए और इसके कार्टन पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। सो खैर, सारा दिन जो है वो काम भी चलते रहते हैं और मेरी एडिटिंग भी चलती रहती है। क्योंकि एडिटिंग के लिए मैं इस तरह नहीं करती कि जैसे एक आध घंटा 2 घंटे निकाल ली और उसमें एडिटिंग कर ली। एडिटिंग बस जैसे होती रहती है, साथ साथ मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ और एडिटिंग चलती रहती है। तो उसके साथ ये होता है कि थोड़ी बहुत मंचिंग भी कर लेती हूँ। तो आज मैंने ये टॉफ़ीज़ निकाली हैं, असल में मेरी अम्मी लेकर आई थी और अच्छे बल्क में लेकर आई थी, तो ये अब थोड़ी सी रह गई हैं। एंड बस ये हालात ठीक हों, सो आई विल आस्क हर कि मेरे लिए एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा टॉफ़ीज़ नहीं खाती, दीज आर द ओनली टॉफ़ीज़ आई ईट। और इसके बारे में पहले भी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो ये ईरानी टॉफ़ीज़ हैं और ये खट्टी 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 सी होती हैं थोड़ी सी, और बहुत मज़े की लगती है। सीरियसली वेरी यम टॉफ़ीज़। ये अगर आप कोयटा साइड पे जाएं या तेहरान और ईरान साइड के बॉर्डर्स पे जो पाकिस्तान के, तो वहाँ पर आपको ये टॉफ़ीज़ ज़रूर मिलेंगी। चलें जी, मैं आ गई हूँ अपने बेटे के रूम में। एंड कल मैं लेकर आई थी लैम्प्स। मुझे था कि मैं आप लोगों को लैम्प्स दिखाती हूँ और थोड़ा सा अपने बेटे का रूम का टूर भी दे देती हूँ। सो आई होप यू विल लाइक इट। अच्छा, पहले मैं आपको दिखाती हूँ लैम्प्स। ये लैम्प्स मैंने ख़रीदे हैं कल 2,
और नीचे इनके लकड़ी की बेस है और ऊपर इसके ऑरेंजिश सा मींस हैलोवीन थीम का जो है ना पम्पकिंस बने हुए। और क्यों लिए हैं मैंने, क्योंकि हैलोवीन है नहीं और मैंने ये कलर क्यों लिया है तो वो मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये लैंप्स देखें यहाँ कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं बल्कि आपको दोनों लैंप्स दिखाती हूँ कि बेड के ऊपर किस तरह लग रहे हैं। एज यू कैन सी ये ओवरऑल लुक है मेरे बेटे के बेडरूम की, मीन्स उसके कमरे के बेड की। और ये दोनों लैंप्स जो हैं वो साइड टेबल पे पड़े हुए हैं। आई होप आप लोगों को अभी क्लियरली नज़र आया होगा, क्योंकि इसका कमरे का थीम जो है वो ब्लैक एंड वाइट है और उसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है रेड एंड मरून का। तो मुझे था कि चलो मैं आज आप लोगों को अपने बेटे का प्रॉपर रूम जो है वो दिखाती हूँ, उसका रूम टूर देती हूँ कि हाउ इज़ हिज रूम एंड कैसा है, क्यों है इस तरह का। खैर, जहाँ तक ये बेड की बात है, दिस वाज माय बेड और व्हेन आई वाज शिफ्टिंग टू दिस हाउस तो मैंने ये वाला बेड इसके रूम में शिफ्ट कर दिया। इट इज़ अ बिग साइज का किंग साइज का बेड है और बहुत डार्क वुड में है, एज यू ऑल कैन सी। इसका जो पॉलिशिंग हुई हुई है वो बहुत डार्क कलर की हुई हुई है। दूसरा, एक मिनट मैं आपको ज़रा कैमरा फोकस करके दिखाऊँ। अच्छा जी, हाँ, अभी ये है कि ये बड़े साइज़ का किंग साइज बेड है और थोड़ा सा लो बैक वाला है। और साथ में इसके जो साइड टेबल्स हैं वो यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे, दोनों साइड पे साइड टेबल्स हैं। और उसकी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो मोस्टली बुक्स होती हैं। ही रियली लव्स टू रीड, तो उसकी मोस्टली आपको ये बुक एक नज़र आ रही होगी जो वो आजकल पढ़ रहा है। इसके अलावा ये बॉक्स है, ये चॉकलेट का बॉक्स है, इसके अंदर उसने अपने रिटेनर्स रखे हुए और ये उसका लिप बाम है। एंड दिस इज़ वन कोस्टर जहाँ पर अगर इफ़ ही इज़ ड्रिंकिंग समथिंग, कोई पानी, कोई ड्रिंक्स वगैरह, जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वो यहाँ पर इसके ऊपर रखता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मेरे हर बेडरूम में एक कोस्टर ज़रूर पड़ा होता है। और इसके अलावा यहाँ पर ये कैंडल पड़ी है, सेंटेड कैंडल है और इसकी बहुत प्यारा खुशबू होती है। सीरियसली जब आप इसको ऑन करो तो कमरे में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है। तो एक साइड टेबल पर ये सामान पड़ा हुआ है, मैं आपको दूसरा साइड टेबल दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये दूसरा साइड टेबल है, इस पे भी ये लैंप मैंने रख दिया है। ये एक यू कैन से कि हमें गिफ्ट मिला था। ये मेरे घर में लाइक देयर वाज समवन हु वाज वर्किंग इन माय हाउस, वो ये गिफ्ट लेकर आए थे और इस पे उसका नाम लिखा हुआ है, तो इसने ये साइड टेबल पे रखा हुआ है और ये कोई पड़ा हुआ है। खैर, अच्छा, जहाँ तक इसकी बेडशीट का ताल्लुक है, ये बेडशीट मैंने ली थी फ्रॉम गुल अहमद, बहुत पहले ली थी। इसके किनारों पे जो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। और ये जो बीच में कुशन्स हैं, लेट मी शो यू द कुशन्स। ये कुशन खादी के हैं और मेरे बड़े फेवरेट हैं। मेरे पास खादी के बहुत सारे कुशन्स हैं क्योंकि ये इसके कमरे की थीम के साथ जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाले कुशन्स इसके कमरे में इधर रखे हुए हैं। और दिस इज़ सिंपल बेडरूम, ही इज़ नॉट वेरी फैंसी बॉय। लड़कों की वैसे भी कमरे इतने फैंसी होते नहीं। और अच्छा जी, अब मैं आपको वॉल हैंगिंग दिखा दूँ। सिर्फ देर आर 2-3 वॉल हैंगिंग, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। ही बिलीव्स इन सिंप्लिसिटी। ही सेज कि मुझे बहुत ज़्यादा सजे हुए कमरे नहीं चाहिए। तो ही इज़ अ बॉय, तो हमने फिर उसी के अकॉर्डिंगली जिस तरह का उसको बेडरूम चाहिए था हमने वैसा ही बनाया। तो मैं थोड़ी सी वॉल हैंगिंग्स दिखा दूँ आपको। दिस वन इज़ द फर्स्ट वॉल हैंगिंग। ये बहुत पुरानी वॉल हैंगिंग है मेरी और ये मैंने खुद मीन्स एम्ब्रॉयडरी की थी। बहुत पुरानी बात है, लाइक मेरे बच्चे जो थे, शायद मेरा सिर्फ एक बेटा ही था और उस वक्त मैंने बनाया था। पता नहीं, बस मुझे कढ़ाइयों का बड़ा शौक था उन दिनों में, तो मैंने जो है ये पूरा मीन्स क्रॉस स्टिच किया है। एंड आई हैव अ बुक, मैं दिखाऊंगी, उसमें ये डिज़ाइन था और मैंने ये बनाया था। तो उसने मुझे कहा कि मम्मा मेरे रूम में ना यही वाला आपने लगाना है क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट की थीम के साथ उसके जाता है। तो एक उसके कमरे में ये वॉल हैंगिंग है और जो दूसरी वॉल हैंगिंग है ये सिंपल 2 फ्रेम्स हैं। ये आइकिया के हैं, आइकिया का सिग्नेचर स्टाइल का जो फ्रेम्स हैं ये वो हैं। इसके बीच में शीशा लगा हुआ है और ये उसने मुझे कहा था कि मेरे रूम में लगाएं क्योंकि उसके कमरे की थीम आपको मैं बता चुकी हूँ, ब्लैक एंड वाइट है। तो मोस्टली चीज़ें उसके कमरे में ब्लैक एंड वाइट ही हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसके कमरे में जो मेरे ड्रेसिंग टेबल का शीशा था, सिर्फ उसने मुझे कहा था कि मुझे शीशा लगा दें, तो ये मेरे ड्रेसिंग टेबल का शीशा था जो मैंने उसके कमरे में लगा दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि बस शीशा लगा हुआ है और सामने इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये बेड है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको दिखा दूं, नीचे जो है ये वाइट कलर का ऑफ वाइट कलर का शैगे रग है जो उसके कमरे में है। दूसरा ये है कि ये जो सोफ़ा है
ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सोफ़ा 3 सीटर सोफ़ा है। पहले यहाँ 2 सीटर पड़ा हुआ था एंड देन वी थॉट कि हम इसको 3 सीटर वाला इसके कमरे में रख देते हैं, बिकॉज ये शीशे के अकॉर्डिंगली ये 3 सीटर वाला सोफ़ा ही बेस्ट है। इसके ऊपर ग्रे कलर के सारे, ब्लैक और ग्रे कलर के सारे कुशन पड़े हुए। बीच में एक खाड़ी का कुशन है जो कि इस कमरे की कॉम्बिनेशन या थीम के अकॉर्डिंगली जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल बेडरूम, और ब्लैक कलर का उसका डोर मैट भी है और ग्रे कलर का उसका डस्टबिन भी है। सो ये ओवरऑल लुक है मेरे बेटे के रूम की। और मुझे हाउस टूर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हाउस टूर ज़रूर दूंगी, ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए एक्चुअली डेली व्लॉगिंग करने में ना, फिर हाउस टूर देना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर मी। और मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चे आजकल घर पे, और आजकल सीरियसली अभी जो मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, और मुझे जो है टेम्परेचर है अभी भी। आई डोंट नो ये मौसम चेंज हो रहा है और क्या वजह है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट पर्दे। ये इस कमरे में पर्दे हैं ऑफ वाइट कलर के हैं, और ऊपर की जो रेलिंग है इट्स डार्क कलर। ये पर्दे मैंने कोहनूर मिल से लिए थे, बहुत पुरानी बात है, और ये इसके कमरे के अकॉर्डिंगली जा रहे थे, तो हमने इसके कमरे में लगा दिए। सामने वहाँ पर उसका बैग पड़ा हुआ है, और ऊपर जो है वो जाए नमाज पड़ी हुई है। तो ये था मेरे बेटे का रूम टूर। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये कलर कॉम्बिनेशन, ये थीम अच्छी लगी होगी। आई नो इट्स वेरी डिसेंट टाइप ऑफ मीन्स इन द सेंस कि वो बॉयज़ के अकॉर्डिंगली नहीं है, क्योंकि बचपन में ही वॉज हैविंग वेरी कलरफुल रूम, तो उसने मुझे कहा था प्लीज़ मुझे कोई कलरफुल नहीं चाहिए, मुझे इस तरह के कलर्स का रूम चाहिए, डार्क कलर का। सो ही इज़ वेरी केयरिंग। हाँ, मैं इस साइड भी आपको दिखा दूँ, मैं आप लोगों को कुछ दिखाया नहीं है कि मैं दिखा। हाँ जी, अब मैं एक साइड तो बिल्कुल भूल ही गई जो मैं आप लोगों को दिखा ही नहीं पाई, वो ये है कि ऊपर आपको सारी नज़र आ रही होंगी, ये सारी उसकी बुक्स हैं जो वो पढ़ता है। ही रियली लव्स टू रीड, सीरियसली रियली लव्स टू रीड। एवरी नाइट ही रीड्स, और ये सारी उसकी बुक्स हैं। पहले ये बचपन की उसकी डायरीज ऑफ द विम्पी किड की पूरी सीरीज है उसके पास, उसके बाद ये बाकी उसकी सारी फेवरेट बुक्स हैं। ये नीचे भी उसकी सारी फेवरेट बुक्स हैं, ये जो आप को नज़र आ रही होंगी, ये वो बैठ के पढ़ता है। और इसके अलावा ये है कि ये उसकी नमाज की टोपी है, ये उसकी आईसाइट की ग्लासेस हैं, ये मेरे हस्बैंड उसके लिए पेरिस से लेकर आए थे, और ये उसकी जो है कैप है जो मेरे हस्बैंड अभी बहरीन गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे। एक्चुअली ही रियली लव्स टू वेयर कैप्स। उसके अलावा ऊपर उसकी डिक्शनरीज और वो छोटी मोटी बुक्स पड़ी हुई हैं। उसकी साइकिलिंग के लिए आई डोंट नो ये उसने क्या रहा, उसके हेडफोन्स का डब्बा है, ये साइकिलिंग जब करता है तो ये पहनता है। और ये उसके गैजेट है जो उसका बड़ा फेवरेट है, मैंने उसको कोयटा से लेके दिया था। इसमें बहुत सारे मीन्स टूल्स हैं ये एक चीज़ में, और एयर फ्रेशनर, क्योंकि ही इज़ अ बॉय तो उसके कमरे में आप देख लें कि आपको क्या नज़र आएगा। डम्बल्स उसके पास है, वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है। इज़ नॉट दैट ओल्ड बट उसका दिल चाहता है एक्सरसाइज करने के, बॉयज़ को होता है थोड़ा बहुत। ये डायरी है जिसमें वो चीज़ें नोट करता है, और ये उसका लैपटॉप है। सो ये उसकी ओवरऑल लुक है उसकी, लाइक जहाँ पर वो स्टडी वगैरह करता है, बट मोस्टली वो रात के टाइम पे ही बुक रीडिंग करता है, विच ही रियली लव्स टू रीड। तो ये था मेरे बेटे का रूम टूर। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए पास आऊँगी अपने और रूम्स की टूर भी लेके, इंशाल्लाह ताला इन नियर फ्यूचर। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।